हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नया जीएसटी नंबर आप कैसे ले सकते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीएसटी नंबर आपको कब कब लेना जरूरी होता है, नए जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही अगर नया जीएसटी नंबर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप स्वयं से ही कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या प्रोसेस कुछ रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नया जीएसटी नंबर आपको कब लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई व्यापार या बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें आप किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में जब आपका सालाना टर्नओवर जो है 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है तो जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है। दूसरा केस, यदि आपने कोई ऐसा व्यापार शुरू किया है जिसमें आप किसी भी प्रकार के क्रय विक्रय यानी चाहे कोई माल लेते हो, होलसेल में रिटेल में बेचते हो या कोई भी वस्तु का विक्रय करते हो, तो उस केस में जब आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी होता है। अब बात करते हैं जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए। दूसरा, आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरा, आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ यानी कि जहां पर आप बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, वहां का आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिएगा। उसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है। आप जहां बिजनेस कर रहे हो वो व्यापार या वो पैलेस जो है आपके खुद के नाम का है, तो उस केस में ओनली इलेक्ट्रिसिटी बिल ही रिक्वायर्ड रहेगा। परंतु यदि आपके फादर का नाम का है वो स्थान, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ आपके फादर के नाम की एक एनओसी भी रिक्वायर्ड रहेगी। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि आपने जहां व्यापार चालू किया है वो शॉप आपने किराए पर ले रखी है, तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी बिल, और यहाँ पर अगर पॉसिबल हो तो आपको लैंडलॉर्ड यानी कि जो मालिक है उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी ले लेना जरूरी होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए नए जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए आ जाना है आपको कोई भी ब्राउजर पर, और यहाँ पर सिंपल सा है, सर्च कर लेना है जीएसटी। जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर जो है जीएसटी का फर्स्ट पोर्टल आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने जीएसटी की एक वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। राइट साइड टॉप कॉर्नर में दो ऑप्शन रहेंगे, रजिस्टर और लॉगिन। तो हम नए सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस केस में रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर रहेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, और फिर यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा आई एम ए टैक्स पेयर, यानी कि आप एक टैक्स पेयर हो। इसके बाद में जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो नाम है वो नाम डालना है। कई बार क्या होता है कि लोग यहाँ पर जो बिजनेस का नाम है वो नाम डाल देते हैं, जबकि बिजनेस का नाम नहीं डालना है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नाम डालना है और नीचे आपका जो पैन नंबर है वो डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोई भी रनिंग मेल आईडी आपकी डालनी है और मोबाइल नंबर डाल के फिर जो नीचे यहाँ पे बॉक्स में कैप्चा दिया गया है वो इंसर्ट करके जैसे आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया था पहले, उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो एंटर करना है और मेल आईडी का ओटीपी एंटर करके प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एक टीआरएन नंबर यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा आपको, जो कि आपकी मेल आईडी पर भी मिल जाएगा और जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर भी चला जाएगा। टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन रहेगा प्रोसीड का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में जो टीआरएन नंबर जनरेट हुआ था वो और कैप्चा इंसर्ट करके प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी और इसके सामने एक्शन के नीचे रहेगा एक पेंसिल का निशान, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारी टैब्स आ जाएगी आपके सामने ओपन होकर के, तो वन बाय वन करके हम इन सभी टैब्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आएगा ट्रेड नेम
यानी कि आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उसका कोई नाम दिया है तो वो नाम, बिजनेस का नाम आपको यहाँ पर अब एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस आपने जो चालू किया है वो किस प्रकार का है। तो अगर पार्टनरशिप है तो यहाँ पर पार्टनरशिप, अगर कोई कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो तो कंपनी, या फिर अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी कि सिर्फ खुद के नाम का ही बिजनेस है, कोई और उसमें न तो पार्टनर है न कंपनी के नाम का है, तो उस केस में ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अगर कोई एडिशनल ट्रेड नेम हो आपके बिजनेस का तो वो डाल देना है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर रहेगा आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो इसका मतलब ये होता है कि आकस्मिक रजिस्ट्रेशन क्या आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, वो किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो वो आपको यस कर देना है। जैसे मान लीजिए कहीं पर मेला लग रहा है और मेले में आप अपनी शॉप लगा रहे हो तो उस केस में वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। तो अगर ऐसा है तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा कंपोजिशन का वो भी नो और ये भी नो रहना चाहिए। इसके बाद में ये रीजन पूछ रहा है कि आप नया जीएसटी नंबर क्यों ले रहे हो, तो सिंपली यहाँ पर जो है आपको वॉलंटरी बेसिस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपने बिजनेस कब चालू किया है। तो यहाँ पर आपको जिस डेट से आपका बिजनेस अस्तित्व में आया है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो जनरली है 20 तारीख, हम यहाँ पर जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपकी कोई बिजनेस के रिगार्डिंग कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई टेम्परेरी आईडी या जीएसटी का अदर कोई आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अदरवाइज यहाँ पर अदर का ऑप्शन रहेगा, अदर में स्पेसिफाइड में आपको, जैसे हमारे केस में यहाँ पर हमारे पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो डेट एंटर करके ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे उद्योग आधार का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन है जो कि हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद में नेम ऑफ फादर, यानी कि आपके फादर का मिडिल, फर्स्ट एंड लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करके डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद में आपका जो भी जेंडर हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर जो है डेजिनेशन या स्टेटस, यानी कि जो बिजनेस आपने चालू किया है उसमें आपका क्या डेजिनेशन है। तो अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उस केस में यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर लिख देना है, और यहाँ पर अगर कोई आपका कंपनी या फर्म की तरफ से आपको कोई स्पेशल DIN नंबर यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है तो वो लिख देना है। अदरवाइज यहाँ पर नीचे आपका पैन नंबर आ जाएगा। अगर आपका कोई पासपोर्ट हो, अगर आप फॉरेनर हो तो उस केस में पासपोर्ट यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर कंट्री आ जाएगी और यहाँ पर वही एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हो। तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस हो वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले पिन नंबर एंटर कर दिए, फिर डिस्ट्रिक्ट, विलेज या टाउन आ गया। अब यहाँ पर जो है कंप्लीट एड्रेस इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर जो है आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पर चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो भी फोटो हो पासपोर्ट साइज का वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर रहेगा अदर इन्फॉर्मेशन में आल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी, क्या आप उस कंपनी में वही आदमी है जो उस कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप एक ही हो यानी कि प्रोप्राइटर हो कंपनी के तो उस केस में यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ऑथराइज सिग्नेचरी के बारे में। तो डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी अगर आप खुद ही हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक मार्क कर देना है सिंपली, और फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट एड्रेस आ चुका है तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आएगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अगर आपके अलावा उस कंपनी में कोई और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उस केस में आपको इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज इसको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपकी बिजनेस का क्या एड्रेस है। तो उस केस में यहाँ पर जो है अगर खुद का है तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर रेंटल है तो उस केस में जो आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है उस रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर विद फ्लोर एंड स्ट्रीट नंबर तक कंप्लीट का कंप्लीट एंटर कर देना है। शॉप का कंप्लीट एड्रेस इंसर्ट करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो है आपको ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करना
करना है। तो यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको कमिश्नरेट सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में डिवीजन और यहाँ पर जो है रेंज का ऑप्शन रहेगा, तो आपको सिंपली रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। और यहाँ पर जो है नेचर ऑफ प्रीमिसेस यानी कि आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना रहेगा। जो बिजनेस का एड्रेस प्रूफ है वो, यानी कि जहाँ पर आपकी शॉप लोकेटेड है वो एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। तो प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आपने किराए पर लिया है या खुद का है तो उस केस में जो भी आपको ऑप्शन हो सुटेबल वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे केस में यहाँ पर खुद का है तो सिंपली ओवन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में चूज ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पीडीएफ फाइल है वो सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको सेकंड प्रूफ भी अपलोड करना रहेगा। तो इसके बाद में नीचे ऑप्शन पर क्लिक करके सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का जो भी टैक्स है, लोकल टैक्स अप्लाई होता है, तो वो सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई करके इसकी फाइल भी अटैच कर देनी। इसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड ऑफ अबव मेंशन, यानी कि आपके व्यापार जो आप चालू किया है आपने उसमें किस प्रकार की है। तो यहाँ पर अगर रिटेल बिजनेस है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर होलसेल है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे ऑप्शन रहेगा हैव एडिशनल पैलेस ऑफ बिजनेस, यानी कि क्या बिजनेस का कोई अतिरिक्त पैलेस है, तो हो तो यस करके जो भी आपका एडिशनल पैलेस हो उसके भी डॉक्यूमेंट और यहाँ पर आपको उसका एड्रेस वगैरह एंटर करना है। अगर नहीं हो तो सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में ये इसको यस कर देना है। ये कह रहा है एरिया या लोकेलिटी आपने एंटर नहीं की है। फिर यहाँ पर डिटेल ऑफ एडिशनल पैलेस, हमारे पास बिजनेस का कोई है नहीं तो सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देने हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको जिस भी प्रकार का आप व्यापार करते हैं उसका यहाँ पर आपको HSN कोड अप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पर जिस भी प्रकार का व्यापार करते हैं उसके अगर आप फर्स्ट 3 कैरेक्टर आप एंटर करेंगे तो सिंपली उसका यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर टायर ऑप्शन एंटर करता हूँ तो यहाँ पर जो भी बिजनेस कोड आएगा वो सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको टॉप 5 यहाँ पर जो है कोड सेलेक्ट करने रहेंगे। HSN कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर कोई स्टेट, कोई ऐसा स्टेट जहाँ पर कोई अदर स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में जो है आपको प्रोफेशनल टैक्स रिगार्डिंग जो भी रिसिप्ट वगैरह अपलोड करनी पड़ती है, तो अगर वो तो ऐसा अप्लाई कर देना है, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना रहेगा, यानी कि जो आपने पैन नंबर दिया है उनके आधार कार्ड के OTP के थ्रू आपको यहाँ पर उसको ऑथेंटिकेट करना रहेगा। तो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स को आपको टिक मार्क करके यहाँ पर जो है आपका खुद का नाम आ जाएगा वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है पैलेस आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रहेगा सबमिट विद EVC, यानी कि अगर आधार OTP से आपको वेरीफाई करना है तो EVC वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो पेन ड्राइव के थ्रू वेरीफाई होता है उसके थ्रू करना है तो यहाँ पर DSC करना है। तो हम यहाँ पर आधार के थ्रू वेरीफाई करेंगे तो सिंपली आपको सबमिट विद EVC ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपने जो मोबाइल नंबर या मेल ID रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था उस पर एक OTP जाएगा, तो सिंपली वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो ये एप्लीकेशन सबमिट होने के 10-15 मिनट बाद आपने जो मेल ID दी थी उस मेल ID पर एक आधार OTP के थ्रू इसको वेरीफाई करने का एक लिंक आएगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करके आधार OTP के थ्रू आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में जो है आपको एक ARN नंबर मिलेगा, यानी कि उस ARN नंबर के द्वारा आप अपने GST के लिए जो नया अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए उसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो उसके बाद में जो है अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है GST डिपार्टमेंट के थ्रू तो सिंपली आपको GST सर्टिफिकेट विद इन 7 डेज आपको इश्यू कर दिया जाएगा। और अगर ARN नंबर आपको अलॉट हो जाता है और उसके द्वारा आप ट्रैक करना चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर पहुंची है तो ARN नंबर के द्वारा यहाँ पर GST की साइट पर आकर आप सर्विसेज ऑप्शन में जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस सिंपली इस पर क्लिक करना है और फिर जो आपको ARN नंबर अलॉट होता है वो यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे ही ARN नंबर एंटर करोगे तो उसके बाद में आपको GST का जो स्टेटस है आपके रजिस्ट्रेशन का वो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं आता है, सब कुछ सही रहता है, तो विद इन 7 डेज आपको GST का सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।